Hello everyone. Today we will discuss B.Ed First Year Examination June 2019, that is regarding the contemporary education in India. First, that is a compulsory question that carry 4 marks for per question and you have to attempt all the question, that is compulsory. Write a short note on following. First, Article 51A of Education of Fundamental Duties and the Rights. जो आर्टिकल 51A है दैट वाज रिगार्डिंग द एजुकेशन, उसको फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन सब के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट, नीड ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा की क्या आवश्यकता है. नेक्स्ट, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, त्रिभाषा सूत्र के फायदे एवं नुकसान बताएं. नेक्स्ट, हाउ डज कल्चर इन्फ्लुएंस एजुकेशन, संस्कृति शिक्षा को कैसे प्रभावित करती है. यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकली एग्जामाइन अबाउट द एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेजेस सेगमेंट, सामाजिक रूप से वंचित समूहों की शिक्षा के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए. नेक्स्ट, डिस्कस द डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताएं. नेक्स्ट, डिस्कस द मेन फीचर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या करें. नेक्स्ट, डिस्कस इश्यू रिलेटेड टू द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ elementary education, MDM, SSA and RMSA, प्राथमिक शिक्षा सार्वभौमिकरण से संबंधित मुद्दे MDM, SSA और RMSA की व्याख्या करें. नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन आवर कंट्री, शिक्षा के व्यवसायीकरण से आप क्या समझते हैं, हमारे देश में इसके महत्व की व्याख्या करें. Next, explain the various new economical reforms in India and explain the impact on education. भारत में भिन्न नए आर्थिक सुधारों एवं शिक्षा पर उनके प्रभाव की व्याख्या करें. Critically examine about the reservation as an egalitarian policy, आरक्षण एवं समतावादी नीति के बारे में समालोचनात्मक मूल्यांकन करें. From the unit 1st, 2nd, 3rd and 4th, you have to attempt only one question that carries 16 marks, and the question number 1, that is a compulsory question, you have to attempt all the parts of question number 1st. So thank you, and for more updates, please like and subscribe our channel.